हुआ। क्या कहेंगे सर, बिहार में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं और क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाएगी? सरकार तो हम लोग का नीतीश बाबू का बढ़िया लगता है। नीतीश बाबू का बढ़िया लगता है जी, हाँ। अच्छा लगता है। क्यों लगता है बढ़िया नीतीश बाबू? इसलिए कि सबसे बढ़िया व्यवस्था में सब लोग हाँ। सही है। हाँ। हम लोग की यहाँ शराब बंदी है, हाँ। उसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यात्रा कर रहे थे अभी बीच राहुल में। जी के बाबू के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। क्या लगता है, मौका दीजिएगा? सब लोग भी ठीक है, हाँ। बाकी सबसे बेटर हम लोग का नीतीश बाबू लगते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं बुढ़ा गए हैं नीतीश जी। बुढ़ा गए तो उनका मानसिकता जो है वो अपना सोच है वो कर रहे हैं, वो बात ठीक है। क्या लगता है, जनता जो है तेजस्वी को मौका देगी क्या बिहार में? देने वाली तो है, हाँ। सब लोग तो साथे में। लेकिन आप चाहते हैं कि नीतीश की सरकार है जी। क्या नाम होगा सर आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, क्या लग रहा है बिहार में कौन? बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कारण क्या है नीतीश जी को चाहने का? नीतीश जी सही काम कर रहे हैं। हाँ। राहुल जी और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ बिहार अरे में। वो आएगा तो फिर आएंगे तो करेंगे ना वो। हाँ। अच्छा, आएंगे तो मुआयना करेंगे। क्या कमियां लग रही है अगर देखी जाए? तेजस्वी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ना शिक्षा में मतलब ध्यान दिया गया, ना रोजगार पे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नीतीश जी ने क्या परिवर्तन किया? नीतीश जी चला रहे हैं, सही चला रहे हैं। हाँ। क्या बदलाव देखने को मिला? बदलाव क्या, जो ऐसा चल रहा है वैसा सही ठीक चल रहा है। एनडीए चाहिए बिहार में। हाँ। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? रविशंकर नाम हुआ, छपरा से हमारा। छपरा से जी, है। डोडी जी। बताइए क्या लग रहा है, छपरा का माहौल क्या है? नहीं, माहौल तो एकदम बीजेपी का ही है। अभी भी आज विधायक वहाँ पे बीजेपी का ही है। हाँ। अब माहौल ये है कि पहले से बेटर तो है। हम लोगों ने तो अब तक सड़क तक नहीं देखा था 2012 से पहले। 14 के बाद अपना आए हैं अपना मोदी जी, तो आज के डेट में काफी सारा डेवलप है। तेजस्वी तो कह रहे हैं आज भी गर्त में है बिहार। उनके राज्य में, उनके पिताजी के राज्य में जब देखिए उस समय क्या स्थिति था, हाँ। उस समय से तो काफी बदलाव है। क्या स्थिति थी उनके पिताजी के राज्य में? क्या हम लोग तो शाम को 6 बजे के बाद बाहर जाते ही नहीं थे कहीं से। आज जाके छपरा चाहे पटना में भले लोग कहता है, लेकिन हाँ बिहार में कुछ कमी है तो अभी रोजगार की कमी है। लेकिन इस बार का मोदी जी का भी मुद्दा यही है कि वहाँ पे रोजगार देना है, ठीक है। फैक्ट्रियाँ वहाँ पे नहीं है, फैक्ट्री के बीच बातचीत चल रहा है। राहुल तो कह रहे हैं मोदी जी चोर है, वोट चोर है मोदी जी। अरे वो तो कोर्ट न्यायालय बनाया गया है ना वो चेक करने के लिए। वो जाके केस कर रहे हैं वहाँ पे, अपने न्यायालय अब आएगा तब फैसला बन जाएगा। कोई कहे कौवा कान ले गया तो हम अपने कान चोरे कौवा देखेंगे हम अपना, वो भी तो बात है ना अपना। अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोच अलग है। हर कोई भी अगर नेताजी किसी भी क्षेत्र में आया हुआ है, लोग किसी ने मन से कोई गाली दे देता है, कोई कहीं से दे रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि इन सब को ध्यान नहीं देना होता है। आज के डेट में जनता को क्या चाहिए, जनता को आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो गरीब है उनका फ्री हो गया आज के डेट में। बच्चों का पढ़ाई पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, ठीक है। वहाँ पे दो चीज़ की, और जो एजुकेशन और जो आपका क्या बोलते हैं रोजगार, इसी का वहाँ पे कमी है, बाकी सारा ठीक है। अच्छा, एक तरफ तेजस्वी और राहुल कह रहे हैं कि बिहार बदल डालेंगे, एक मौका दीजिए। क्या लगता है, देगी बिहार की जनता मौका? बिहार की जनता थोड़ा सा जातियाता पे काम करती है, तो मिली जुली हो सकता है, कुछ सीटें उनकी आएगी, लेकिन 100% नहीं आएगा। नेपाल में जो हो रहा न्यूज देख रहे हैं? थोड़ा देखे थे। वहाँ के युवा जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार चुनाव आयोग जिस तरीके से कर रहा है, आगे प्रोटेस्ट जो है हो सकता है बिहार में। क्या कहेंगे, तेजस्वी जी का कहना है? नहीं, इस पे हम ध्यान नहीं दिए। देश को बना देंगे, आप खाली बिहार की बात कर रहे हो। ये तो इनका बस नहीं चल रहा। नहीं तो जो ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं भारत के अंदर, ये तो पूरे भारत को नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका बनाने वाले हैं। आप देखो ना, किसान आंदोलन हुआ, एक भी किसान नेता, विधायक छोड़िए पार्षद भी बना क्या? किसानों को अपनी आवाज उठानी थी ना पार्लियामेंट में। राहुल गांधी के सांसद बने, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनी। किसानी नेता का क्या हुआ जो प्रोटेस्ट कर रहा था, लाल किले तक चढ़ गया था? इन्होंने किसानों को भड़का करके पहले अराजकता फैलानी चाहिए, फिर पहलवानों को बिठा करके अराजकता फैलानी पाई, फिर जो देश के युवा उनको भड़का करके कि युवा बेरोजगार है, युवा के पास काम नहीं है, अराजकता फैलानी शुरू की। इन सब में जब फेल हो गए तो फिर जा करके इन्होंने क्या किया, वोट चोर गद्दी छोड़। उसके बाद लोगों को पूरे भारत के कि वो भ्रमित हो जाए और बोले भैया तानाशाही चल रही है, ये पूरे भारत को नेपाल बनाना चाहते। नेपाल का मुद्दा क्या था? वहाँ पे सोशल मीडिया बैन कराना था उन्होंने। वहाँ का प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार पे चुप था और भ्रष्टाचार कर रहा था, उनके बच्चे जो लग्जरी जीवन जी रहे थे, वहाँ के लोग जो गरीबी में थे, उसके खिलाफ इस्तीफा लेना था। वहाँ के
प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दे दिया, वहाँ के सोशल मीडिया दोबारा से लागू हो गया, तो वहाँ का पार्लियामेंट जला दिया गया, वहाँ का पीएम हाउस जला दिया गया, वहाँ के जो दुकान थे, शोरूम थे, चाहे वो गोल्ड के हों चाहे वो कपड़ों के हों, सारे लूट लिए गए। तो आपको लगता है कि युवा जो होगा वो जो उसकी डिमांड होगी उसको पूरा करेगा या लूट पर बचाएगा? आज अगर वहाँ नया प्रधानमंत्री चुन करके आता है जो वहाँ के लोग चाहते हैं, तो क्या पार्लियामेंट बनेगी? पैसा कहाँ से आएगा? विधान ये प्रधानमंत्री आवास बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा? जो लोगों के कारोबार लूट लिए गए, उनका नुकसान हुआ, वो कौन भरेगा? ये इन्हीं मूर्खों को देना पड़ेगा टैक्स के दायरे में। ये तो नेपाल को 20 साल 50 साल पीछे ले गए। बांग्लादेश में भी स्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा था, शेख हसीना का घर लूट लिया, जला दिया। तो ये क्या हो रहा है? ये तो चाह रहे भारत में भी यही हो, भारत में भी अराजकता फैले, और ये जो लोग होंगे, जो नशेड़ी विशेड़ी होंगे, जो इनके कार्यकर्ता होंगे, वो ये सारी दुकानें लूटेंगे आकर के। तेजस्वी कह तो रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस तरीके से कर रहा है, ये एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि नेपाल, वो धमकी ही दे रहे हैं क्योंकि 2014 से वो सत्ता में नहीं है, और गांधी परिवार की सोच रही है कि इनके घर में जो भी लड़का पैदा होगा वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा होगा। नेहरू का लड़का था नहीं, उसकी लड़की थी, उसने इंदिरा को प्रधानमंत्री बना दिया। इंदिरा के 2 लड़के थे, संजय गांधी, राजीव गांधी। संजय गांधी मर गया, नहीं तो प्रधानमंत्री वही बनने के ख्वाब देख रहा था, ठीक है, उसको मरवाया, जो भी किया गया, राजीव गांधी बन गया प्रधानमंत्री। उसके बाद अब उसका लड़का राहुल गांधी जब बड़ा हो गया, अब उसके ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के। तो ये देश में चल क्या रहा है? मतलब देश के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं, हमारे संविधान है ही नहीं, उसकी हत्या तो गांधी परिवार कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है, किताब उठा करके कि देखो संविधान खतरे में है। उसी किताब के ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, श्रीनगर के अंदर उसी अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। क्यों नहीं बोले ये लोग? आप बताइए। एक आज जो खुलासा हुआ है, एक पत्रकार ने अपना रिसर्च करके और डंके की चोट पे कहा है कि ये जो इसने पीपीटी जो हुआ था, इसका प्रेजेंटेशन हुई थी, वो कहाँ पे रची गई थी? वो म्यांमार विदेशी ताकतों के साथ बैठ के रची गई थी। इसने कोई 6 महीने रिसर्च नहीं किया, ये उसका दावा है। और आप बताइए, म्यांमार जिसका तख्ता पलट पहले हो चुका है, वो भारत में चाह रहा था, म्यांमार। देखिए, पर एक तरफ ये बिहार में जिस तरीके से चल रहा है और कह रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ रही है बिहार के अंदर राहुल गांधी की और तेजस्वी जी की, तो बताइए ये फिर मलेशिया क्या घूमने गया है? लोकप्रियता बढ़ गई है तो है। जाकिर नायक जो है वो एडमिट है वहाँ मलेशिया में, ये उससे मिलने गया है क्योंकि जाकिर नायक को एक अलग समुदाय के लोग बहुत मानते हैं। कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी तो वो साजिश नहीं रची जा रही। कहीं ना कहीं भारत के लोग, मैं कहता हूँ चाहे गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, थोड़ा ना समझ हो सकता है, लेकिन देश विरोधी नहीं हो सकता है। और नरेंद्र मोदी की सूझबूझ, जनता के प्रति उनका विश्वास, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जितने कारनामे देश को बर्बाद करने के हुए हैं, उस पर पानी फेरने का काम किया। आज भारत की जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी जो काम देश हित के लिए कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कारागार है। अभी आपने देखा वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर नेपाल के, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दिया था, मैंने उनको काल्पनिक बता दिया था, शायद वो मेरे कर्म लौट करके आए कि मुझे अपना ही देश छोड़ करके भागना पड़ा। और यहाँ पर राम को गाली दी जाती है, राम को कोर्ट में धकेला जाता है, काल्पनिक बोला जाता है। देखिए, कर्म इंसान के यही है, और सनातन में सबसे बड़ी उपलब्धि सिखाई गई है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, तुम्हारे कर्म ही आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तो आज वहां का प्रधानमंत्री अब पछता रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, जिसका वंश ही खत्म होने की कगार पे आ गया, शादी हो नहीं रही, अगला वंश कौन होगा राहुल गांधी का? किसी को भी नहीं पता है। बिहार में अभी जिसके हाथ में गद्दी है, नीतीश सरकार के लिए अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, कह रहे हैं कि उन्हें भी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जिस प्रकार एग्जाम्स में इनका बस चले तो भारत के अंदर जितने हिंदू हैं उनको भारत ही छोड़ देना चाहिए। इनका तो बस नहीं चल रहा है। मुर्शिदाबाद पे हिंदुओं ने पलायन कर दिया, भगाया, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी, कोई एक विपक्ष का नेता बोला है? राहुल गांधी के मुंह पे क्या टेप लग गई या फेविकोल चिपका ली इन्होंने? बताइए। पंजाब, जिस जनता ने विश्वास किया इनको, 7 सांसद की सीटें दी, वो पंजाब कैसी त्रासदी झेल रहा है। क्या राहुल गांधी का जाना फर्ज नहीं बनता था? क्या प्रियंका वाड्रा का जाना वहां फर्ज नहीं बनता था? नहीं गए। गए कौन? नरेंद्र मोदी 1600 करोड़ की वहां पर आर्थिक मदद दे के आए। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, हिमाचल में इनकी सरकार, उधर का चीफ मिनिस्टर वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहा है, और वहां पे हिमाचल में जाकर के अब देखो क्या त्रासदी है, घर के घर बर्बाद हो गए हैं। क्या इन चीफ मिनिस्टर्स को किस लिए चुना जाता है? किस लिए नेताओं को चुना जाता है? अगर वहां पर गुरु सिखों ने ही जाकर के मदद करनी है एक दूसरे की, वहां पे एक पिंड मतलब एक गांव के बंदों ने जाकर के दूसरे गांव वालों की मदद करनी है, तो सरकार चुनी क्यों है वहां पर? क्यों कांग्रेस के 7 सांसद चुने गए अभी लोकसभा सीट के अंदर? क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी गई? जब तक वहां पर बाढ़ नहीं थी, केजरीवाल वहीं था। जैसे वहां बाढ़ आई, केजरीवाल भाग के यहाँ आ गया और भगवंत मान अस्पताल में दाखिल हो गया। ये जनता जो होती है ना, इनके दुख के लिए होती है सरकारें। ये नहीं कि हरियाणा को हम पानी नहीं देंगे, हरियाणा को पानी नहीं देंगे, ना दे करके अपने पंजाब को ही डुबो दिया। खुद तो तुम लग्जरी गाड़ियों में रह रहे हो, खुद तो तुम सीएम आवास में रह रहे हो। कभी उस पंजाब के अंदर उस किसान से जाकर के देखो जिसका रातों रात घर बर्बाद हो गया, जिसके रातों रात फसलें खराब हो गई। वो सूझबूझ लेने का समय नहीं है, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ बोलने का समय है, अराजकता फैलाने का समय है, लोगों को भ्रमित करने का समय है। एक तथ्य साबित कर पाए राहुल गांधी? बताइए। पूरी भारत की जनता ने देखा, जिस पे आरोप लगाए कि इसका भी वोट कट गया,
क्या 65 लाख नाम कटे हैं, 65 लोगों की FIR नहीं हुई अभी तक, 65 लोग सड़कों पे नहीं आए, तो वोट चोरी हुआ किसका है? राहुल गांधी का। कह रहे गरीबों और दलितों का वोट काटे गए हैं, जो आवाज नहीं उठा सकते। हाँ, लालू ने तो उनके मुंह में जबान दी थी, वो कहते हैं दलितों का अधिकार नहीं था। लालू वो मसीहा था जिन्हें दलितों को आवाज दी थी, मतलब पहले तो दलित बोलते ही नहीं थे, आज दलित तो सारे सड़क पे हैं। जो टेंट लगा रहा है वो भी कह रहा है भैया NDA आएगी, इसको बोलने तो पागल है, बुड़बक है। और वहाँ पे वो तेजस्वी यादव पुल पे नाच रहा है, वो डांस थोड़ी ना देखना वहाँ की पब्लिक ने। या तूने सोच लिया कि अब 2025 में जो चुनाव है तू सत्ता से बाहर होगा, ऑर्केस्ट्रा में नाचेगा। वही पंजाब में ऑर्केस्ट्रा बड़ा वो है, प्रभावशाली है, हर शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा चलता है, तो ये उसी के लिए डांस सीख रहा है। अच्छा। और क्या देखिए, पर कह रहे कि बिहार की गद्दी पर केवल अधिकार इन्हीं का है। बिहार की गद्दी पे अधिकार उसका होना चाहिए जो जनता का दुख सुख जानता हो, जिसने बिहार के अंदर प्रगति करी हो, जिसके कार्यकाल के अंदर कोर्ट के जज को ये नहीं बोलना पड़ा हो जंगल राज हो गया है, जिसके कार्यकाल के अंदर बहन बेटियों की आबरूएं ना लूट रही हो, साबुद्दीन जैसे गुंडे बदमाश ना पनप रहे हो कि अपनी बहन भी दे दी और बदमाश भी बन गया राबड़ी देवी। आपको याद है मिस पटना थी, मिस पटना को इन्होंने गुमराह करके बुलाया, उसका इतना शोषण किया, इतनी बार उसका बलात्कार किया कि जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई ना तो बोला कि एक बार नहीं हजारों बार उसका बलात्कार हुआ है। और जब उसकी लाश एक गाड़ी साबुद्दीन के कार्यकर्ता की गाड़ी से निकली अधनंग अवस्था के अंदर, जिसके अंदर उसका जो वेल विशर था वो भी साथ में था, तो ये काला दृश्य जिस राज्य ने देखा हो तभी तो 20 साल से नहीं है। वोट अधिकार यात्रा तो अब निकाली ना, इससे पहले क्यों नहीं निकाली? 20 सालों से वहां की जनता तुम्हारे पे विश्वास क्यों नहीं कर रही है, ये भी बता दीजिए। ठीक है सर, देखिए कानून उस वक्त चलिए मजबूत नहीं था, पर इस वक्त भी तो मजबूत नहीं है, ऐसे आरोप लगाती है बिहार की जनता। बिहार इतने आरोप लगाते हैं कि आज बहन बेटियां रात को घूम रही हैं, मरीन ड्राइव के ब्रिज के ऊपर तेजस्वी यादव 5-6 लड़कों को लेकर के डांस सीख रहा है। इतनी आजादी हो गई, गया जी के अंदर फ्लाईओवर बन गया जो गंगा जी के ऊपर बनाया गया, इतना बड़ा नेपाल और भारत की सीमा को जोड़ दिया राघोपुर के ब्रिज ने, इतना काम हो रहा है। पटना एयरपोर्ट से लेकर पटना रेलवे स्टेशन तक, यहाँ जो बेचारे बिहार के लोग हैं ना, जब भी अपने माँ बाप को यहाँ लेके आते हैं तो आप कभी लेके जाइए मेट्रो के अंदर, एक्सीलेटर पे नहीं चढ़ते, क्यों? अनुभव नहीं है, वो गिरते हैं, लोग उनकी वीडियो बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। आज वहीं पटना में जब वो सारी चीजें उनको फैसिलिटी पटना बिहार के अंदर मिलेगी तो उनको क्या जरूरत है अलग अलग जगह जाकर के अपनी हंसी बनाने का? आप देखिए, अगर बिहार उन्नति कर रहा है तो समझिए देश उन्नति करेगा, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आज बिहार के लोग जिनको ये कहते हैं भैये, जिनको ये कहते हैं इनको भगाओ, बिहार के लोग जो है वो नौकर बनने लायक है, स्टालिन का बयान था, कूड़ा करकट उठाने वाले हैं। अगर आज बिहार के लोग ठाम लेना कि हमने पटना वापसी जाना है, बिहार वापसी जाना है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। देखिए, एक तरफ राहुल जी रैलियां निकालते हैं और ऊपर से उन्हीं के नेता कहते हैं कि बिहार और बीड़ी एक ही है। हाँ, इनको बिहार और बादाम नहीं बोला जाएगा, बादाम पे 5% GST हो गया, वो नहीं बोलेंगे कि बिहार के लोगों बादाम खा लो, ये बीड़ी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जिनकी खुद की शक्लें बीड़ी जैसी होंगी वो बीड़ी से बाहर निकल पाएंगे क्या? जो नाचते ही बीड़ी जलाई ले सीने से, जीपी या कौन सा गाना था उसके ऊपर ऑर्केस्ट्रा में, वो बीड़ी से बाहर निकलेंगे। इन्होंने बीड़ी से तुलना कर दी बिहार के लोगों की, और फिर कहते हैं कि जो अराजकता है, जो सांप्रदायिकता है, जो जातिवाद है, वो बीजेपी के आने के बाद हुआ। तो तुम ऐसे ऐसे बयान देकर के क्या फैलाना चाह रहे हो वहाँ पे? सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। क्या कहेंगे, युवा क्या चाह रहा है, बिहार में क्या होना चाहिए? बिहार में विकास और रफ्तार में होनी चाहिए, कर सिर्फ बीजेपी ही सकती है, क्योंकि दिख रहा है कि वो किया, जैसे भैया ने बताया कितना सारा डेवलपमेंट किया है, रेलवे में भी अच्छा काम किया है। और दूसरी बात है कि जो पार्टी इस समय बिहार को, पूरे बिहार को बदनाम कर रही है, उसका अपमान कर रही है, उसका मजाक बना रही है बीड़ी बोल के, मुझे लग रहा है चरसी लोग होंगे, चरस गांजा पीते होंगे, हैं लड़कीबाजी करते होंगे, तो ये लोग बीड़ी ही बोल सकते हैं। और राहुल गांधी की क्या बात कर रही है, वो आदमी आपको कहाँ से लगता है? ना मुझे आदमी लगता है और ना मुझे, आप समझ रही बात को। और आप कह रहे हैं कि भैया ये बहुत मतलब अच्छे नेता हैं, विपक्ष के बहुत बड़े चेहरा हैं, तो पंजाब के अंदर में इतनी बड़ी भीषण बाढ़ आया हुआ है, उसके बारे में इसने एक शब्द नहीं बोला, ना वहां पर जाके कोई मदद किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने 16,000 से 1200 करोड़ रुपए देने का वादा पंजाब को कर दिया है कि भाई जो नुकसान हुआ है उससे उभारने का काम पूरी तरीके किया जाएगा, जो कि मैंने देखा है। कह रहे हैं मोदी जी ये 1600 करोड़ है, ये सीएम को मत देना, ये बल्कि आप लोगों के खातों में डाल दो, ये नहीं खाएंगे, 2027 चुनाव में लगाएंगे। वहां के लोगों के बयान आ रहे हैं कि भैया इसकी जरूरत हमें है, हमारे घर बर्बाद हुए हैं, आप ऐसा कुछ काम करो, ऐसी कमेटी बनाओ कि लोगों को मिले। ये तो भंगड़ा डाल देगा, जैसे शंग्रीला में डाल रहा था केजरीवाल की लड़की की शादी में, है ना, तो ये तो उड़ा देंगे पैसा, तो लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया वहां से।